प्रीवियस क्लास में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था। उसमें ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन समझ लिया था। ओके। फिर उसकी कंडीशन निकाली थी कि अगर ये सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है, अगर इफ इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता था। वो हमने प्रूफ किया। डेल्टा क्या है सबको पता है। अब हम कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं उसमें। नोट नंबर 1, ठीक है। इफ मतलब टू फाइंड separate equations of L1 and L2 मतलब दो अलग अलग, जैसे मान लिया ये एक इक्वेशन पूरा, ये तो कंबाइन इक्वेशन है। तो मुझे सेपरेट इक्वेशंस निकालने हैं। अगर आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है और सेपरेट इक्वेशन निकालने हैं, सेपरेट इक्वेशन मतलब दोनों L1 और L2 के अलग अलग इक्वेशंस ढूंढने हैं। सो क्या करेंगे, मेक इक्वेशन, इसको 1 बोल दो, जनरल इक्वेशन को इक्वेशन 1 एज मतलब, या मेक फर्स्ट इक्वेशन 1 एज क्वाड्रेटिक ऑफ y या x, मतलब क्वाड्रेटिक ऑफ x एंड और y, क्वाड्रेटिक ऑफ x और y एंड सॉल्व कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, तो ये एक नोट हो गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट नोट, सेकेंड नोट, जैसे कि अभी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट नोट है टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये नोट नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं। ओके, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब L1 और L2 दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, बेसिकली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to x and y, with respect to x and y partially। अब partially का मतलब समझाता हूँ मैं। what is the meaning of partial differentiation? इक्वेशन 1 को x और y के रिस्पेक्ट में है ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to x and y partially, ठीक है, partially, and then solve obtained linear then solve obtained two linear equation in two variable, मतलब two equations in short में बोलते। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हम समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y दोनों। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स। ऐसे ये पार्शियली डिफरेंशिएशन का सिंबल है। अब जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उसमें, जैसे कि यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल मान के चलते हैं। जैसे मान लिया आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो भी y तो वेरिएबल ही बोला जाता है। लेकिन जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं आप, तब यहाँ पे जैसे मान लिया इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये by² उसमें y भी, नॉर्मल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल का है, x और y में है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो तो एक्सप्रेशन जो है x और y दोनों में है। लेकिन जब आप पार्शियली वर्ड यूज़ करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, तो जैसे मान लिया मैं x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x आई एम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो y को कांस्टेंट मानूंगा, है ना।
ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा दोनों है ना, वी वांट टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ। मतलब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इसको फर्स्ट इक्वेशन को, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा, देख लेना। और फिर y के रिस्पेक्ट में जब करूँगा तो फिर दूसरा मुझे लीनियर इक्वेशन एक मिलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे सबसे पहले मैं x के रिस्पेक्ट में करना सिखाता हूँ। तो y वाले टर्म जो है वो कांस्टेंट मान लें, जैसे कि a है, h है, b है, g है, f है और c है, वो तो कांस्टेंट ही है, चाहे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन लो चाहे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो उस दोनों ही केस में ये जो चीज़ें है a h यानी कि कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, वो तो कांस्टेंट ही है, नंबर है ना, कुछ रियल नंबर्स होंगे तो वो तो कांस्टेंट ही है। लेकिन x और y तब वेरिएबल हो गए, नॉर्मल डिफरेंशिएशन में दोनों वेरिएबल होंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो जिस टाइम पे आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तब y को कांस्टेंट मानेंगे। ये रूल है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे जो 2h x और y है उसमें 2h और y तीनों कांस्टेंट है और ये x वेरिएबल है, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, x का डिफरेंशिएशन 1, by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 2gx का 2g हो जाएगा, 2fy का अगेन 0 क्योंकि y कांस्टेंट है और c का अगेन 0, और 0 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये एक इक्वेशन मिला। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप जो है डेल बाई डेल वाई यानी कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तब x वाला टर्म जो x है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 2hx y में 2h और x कांस्टेंट यानी कि 2hx y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, by स्क्वायर का ऐसे y स्क्वायर का 2y यानी कि 2by, 2gx का 0 और 2fy का 2f इज इक्वल टू 0 करके हो गया। अब ये ऑब्टेन्ड इक्वेशन हुए पार्शियली डिफरेंशिएशन के बाद, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब, तो दो इक्वेशन मिले ना, मैंने बोला था ट्रू लीनियर इक्वेशन मिले देखो इन टू वेरिएबल्स। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, मतलब एक x और y की वैल्यू मिलेगी, ऑर्डर पेयर मिलेगा, वो पॉइंट है वो उसको वो वही पॉइंट होगा जो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। अब ये कहाँ से आया कैसे आया इसका प्रूफ अभी है ना इतना बहुत लेंदी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो प्रोसेस आप खाली याद रख सकते हैं इसको। जब आपको जब आपको जनरल इक्वेशन दिया हो, सॉरी मतलब कंबाइन इक्वेशन दिया हो L1 और L2 का, और इफ़ यू वांट टू फाइंड द इंटरसेक्शन, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, जैसे मान लिया मेंस के क्वेश्चन में आता है ऐसा, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं आप, है ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे तो एक प्रोसीजर हो गई कि आप जो है L1 आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है तो आप श्रीधर आचार्य मेथड से, जैसे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कंबाइन इक्वेशन आपको दिया है, और एक तो प्रोसेस हो गई कि आप L1 और L2 के सेपरेट इक्वेशन निकाल दो, चाहे आप उसमें श्रीधर आचार्य यूज़ करो चाहे जैसे भी करना चाहो, है ना, या तो फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज कर दो, और फिर L1 और L2 के 2 सेपरेट इक्वेशन आ जाएंगे वो निकाल दो, और फिर उन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला जो प्रोसेस है वो इजी प्रोसेस है। अभी धीरे धीरे एक दो एग्जांपल करेंगे, पहले थोड़ी थियोरीज थोड़े नोट्स है, अभी 2 नोट और बचे हैं वो करा देता हूँ, एक ही है सॉरी, 2 भी नहीं है। लास्ट पॉइंट एक लिखा देता हूँ मैं आपको, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2, ये लास्ट थियोरी। ये कंबाइन इक्वेशन है तो नोट नंबर 3, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स L1 एंड L2, वो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, इज गिवन बाय, इसका प्रूफ जो है मैं होमोजीनियस इक्वेशन जब स्टार्ट करूँगा तब मैं बताऊँगा, इज गिवन बाय, जैसे कि मान लिया दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्यूट एंगल, ये याद ही रखेंगे हम, 2 अंडर रूट h² माइनस AB
अपन अंडर रूट ए प्लस बी। थीटा क्या है, जैसे कि ये L1 और L2 दो लाइन है, L1 और L2 हमारी कोई दो लाइन है ना, ये L1 हो गई, ये मान लिया L2 हो गई, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा tan इनवर्स। ये याद रखना है हमें। ये प्रूफ कैसे, अभी ये होमोजेनियस इक्वेशन जब आएगा मैं प्रूफ भी दूंगा अच्छे से, है ना, डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लिख दो, फटाफट लिख देना, मतलब इसको नोट डाउन कर लेना। दिस इज ये फॉर्मूला किसका, जैसे ये यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ है। h मतलब यहाँ पे जो एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ। a मतलब यहाँ पे जो a लिखा है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b लिखा है वो क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, नीचे भी a भी है। और यहाँ पे फॉर्मूला में ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है पता है, इस फॉर्मूला में जी एफ और सी का, जी एफ सी आ ही नहीं रहे। ठीक है, जी एफ और सी का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, मतलब है ना। रोल किसका है, खाली तीन चीज़ों का ही रोल है, ए एच और बी का है। ठीक है, इसलिए इसका प्रूफ जो है, वैसे तो अभी भी करा सकते, लेकिन अभी बहुत लेंदी हो जाएगा। जनरल इक्वेशन से करने जाएंगे तो भी हो जाएगा, जैसे आप एस के गोयल वगैरह बुक देखोगे। लेकिन जैसे जेई में क्या है, आईआईटी जेई में जो होमोजीनियस इक्वेशन अभी जो नया जो इसमें पैरो स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी जेई में वो होमोजीनियस इक्वेशन के बनते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है वो समझाता हूँ अभी, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा वो चीज़। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट तो उतना ही है ना, मेन तो उतनी है। अब यहाँ से कुछ और कि हम जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे a है b है, ठीक है, उसके ऊपर तो, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी है। अब इसके ऊपर ये h स्क्वायर माइनस ए बी है, उसकी वैल्यू के ऊपर पूरा जो है रहेगा कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन्स कैसी है। जैसे कि h स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया, ठीक है, तो थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल होगी या तो कोइंसिडेंट होगी। h स्क्वायर माइनस ए बी मान लिया ग्रेटर देन 0 हुआ, है ना। यहाँ पे रूट के अंदर क्या क्वांटिटी है, जैसे कि हम डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे ही यहाँ पे इसकी बात की जाएगी, बस और कुछ नहीं है। तो केस नंबर 1 बनाओ, इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो फिर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर ना। tan इनवर्स 0 0 होता है, पता है आपको। यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब h स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सो इस केस में लाइन्स विल बी पैरेलल और कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन्स। जैसे पैरेलल है मान लो, तो उसका एक केस ऐसा हो गया कि x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब कोइंसिडेंट का केस आया तो मान लिया ऐसा होगा कि होल स्क्वायर उसमें है ना, ये दोनों लाइन एक ही होगी। जैसे x प्लस वाई प्लस 2 और दूसरी लाइन ने मान लिया वही सेम x प्लस वाई प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा, कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही केस में h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा। ये ऊपर वाला केस पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइन का कॉम्बिनेशन ले रहे हो, कंबाइन इक्वेशन निकाल रहे हो, तो उसमें भी h स्क्वायर बराबर ए बी होगा। tan इनवर्स 0, उसमें थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल। और अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो भी जो है थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल दोनों लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी, h ग्रेटर, ये ग्रेटर देन है, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यानी कि ये रूट डिफाइन होगा, यानी कि थीटा कुछ मिलेगा, यानी कि लाइंस कैसी होगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अरे इंटरसेक्टिंग मतलब ये ऐसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट, एट वन पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, यूनिक पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेगी किसी यूनिक पॉइंट पे। और तीसरा केस, इफ h स्क्वायर इज लेस देन ए बी, h स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है तो लाइंस आर इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे ये बस यही केस है, लाइंस इमेजनरी हो जाएगी, लाइंस आर इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर लेस देन ए बी मतलब ये थीटा ऐसे यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो बस उसको ऐसा बोलेंगे लाइंस आर इमेजनरी। कोई लाइंस ऐसी मिलेगी नहीं मुझे, इमेजनरी मतलब कोई रियलिटी में कोई लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, इमेजनरी लाइंस ऐसा लिख दिया खाली। ओके, और लास्ट केस नंबर 4,
इसकी बात कर लेते हैं। अगर a प्लस बी यदि ज़ीरो हो गया, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई टू हो जाएगा। यानी कि लाइंस कैसी होगी, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ L1 परपेंडिकुलर L2। हाँ, याद रखना ये हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट IMP पॉइंट है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं IIT-JEE में कि अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम अगर जीरो है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो वो जो दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर हो गया आपस में, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हो जाएगा। ओके, राइट डाउन इसको।